नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितेश पटेल और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें हमारे सबसे करीबी खगोलीय पैडिडोसी चंद्रमा के रहस्यों की ओर ले जाएगी। जब आप रात के आकाश में उस चमकीली शांत आकृति को देखते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि वह हमसे कितनी दूर है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है, यानी करीब 2,38,855 मील। ये दूरी इतनी विशाल है कि अगर हम अपनी पृथ्वी को एक के बाद एक पंक्ति में रखें तो लगभग 30 पृथ्वी इस दूरी में समा सकती है। ये कल्पना करना भी अद्भुत है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि यह एक अंडाकार पथ पर घूमता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी स्थिर नहीं रहती, यह लगातार घटती बढ़ती रहती है। कभी यह हमारे थोड़ा करीब आ जाता है तो कभी थोड़ा और दूर चला जाता है। ये खगोलीय नृत्य अरबों वर्षों से चल रहा है और इसने पृथ्वी पर जीवन को कई तरह से प्रभावित किया है। आज हम इसी नृत्य, इसी दूरी और चंद्रमा से जुड़े कुछ और भी दिलचस्प तथ्यों को गहराई से जानेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम चंद्रमा की सतह से लेकर उसके गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के साथ उसके अनोखे संबंध तक हर पहलू को खंगालेंगे। हम देखेंगे कि कैसे यह सिर्फ रात में चमकने वाला एक पत्थर का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जटिल और गतिशील दुनिया है जिसने सदियों से कवियों, वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों को प्रेरित किया है। चलिए इस ब्रह्मांडीय सफर की शुरुआत करते हैं और चंद्रमा के उन रहस्यों को उजागर करते हैं जो हमें आश्चर्यचकित कर देंगे। तो जैसा कि हमने अभी बात की, चंद्रमा की कक्षा अंडाकार है। इस अंडाकार पथ का वह बिंदु जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है उसे हम पेरिजी कहते हैं। इस समय हमारा चांद हमसे लगभग 3,63,104 किलोमीटर की दूरी पर होता है। सोचिए, यह औसत दूरी से लगभग 21,000 किलोमीटर कम है। जब चंद्रमा पेरिजी पर होता है तो यह आकाश में थोड़ा बड़ा और अधिक चमकीला दिखाई दे सकता है। हालांकि यह अंतर नंगी आंखों से पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन संवेदनशील उपकरण इसे माप सकते हैं। इस करीबी मुलाकात का एक और प्रभाव पृथ्वी के ज्वार भाटे पर भी पड़ता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के महासागरों को अपनी ओर खींचता है, जिससे ज्वार आते हैं। जब चंद्रमा पेरिजी पर होता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव थोड़ा अधिक शक्तिशाली होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य से थोड़े ऊंचे ज्वार आ सकते हैं, जिन्हें पेरिजियन स्प्रिंग टाइड या किंग टाइड भी कहा जाता है, खासकर यदि यह पूर्णिमा या अमावस्या के साथ मेल खाता हो। यह एक सूक्ष्म अनुस्मारक है कि कैसे ये खगोलीय पिंड एक दूसरे से अदृश्य धागों से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को निरंतर प्रभावित कर रहे हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की कक्षा के दूसरे छोर की, जिसे अपोजी कहा जाता है। यह वह बिंदु है जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है। इस स्थिति में चंद्रमा हमसे लगभग 4,05,500 किलोमीटर दूर होता है। यह औसत दूरी से लगभग 21,100 किलोमीटर अधिक है और पेरिजी की तुलना में तो यह लगभग 42,400 किलोमीटर अधिक दूर है। जब चंद्रमा अपोजी पर होता है तो वह आकाश में थोड़ा छोटा और कम चमकीला दिखाई देता है। पेरिजी की तरह ही अपोजी का भी ज्वार भाटे पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन विपरीत तरीके से। क्योंकि चंद्रमा दूर होता है, उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव थोड़ा कमजोर होता है, जिससे ज्वार सामान्य से थोड़े कम ऊंचे हो सकते हैं। यह पेरिजी और अपोजी का चक्र, ये पास आना और दूर जाना, चंद्रमा के हमारे ग्रह के साथ निरंतर चल रहे संवाद का हिस्सा है। यह हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ गति में है, एक लय में बंधा हुआ, एक दूसरे से संबंधित। यह जानना कि हमारा चांद कभी हमसे इतना करीब तो कभी इतना दूर होता है, ब्रह्मांड की विशालता और उसकी जटिलता का एहसास कराता है। यह जानकर आपको शायद आश्चर्य होगा, लेकिन चंद्रमा धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है। हाँ, आपने सही सुना। हर साल चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3.8 सेंटीमीटर की दर से दूर खिसक रहा है। यह सुनने में बहुत कम लग सकता है, लगभग आपकी उंगली के नाखून की 1 साल की बढ़त जितना, लेकिन अरबों वर्षों के पैमाने पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी और चंद्रमा के बीच ज्वारीय घर्षण के कारण होती है। पृथ्वी का घूर्णन चंद्रमा द्वारा उत्पन्न ज्वारीय उभार को थोड़ा आगे खींचता है और यह उभार चंद्रमा पर एक छोटा सा गुरुत्वाकर्षण बल डालता है, जिससे वह अपनी कक्षा में थोड़ा तेज हो जाता है और इस प्रकार एक उच्च, अधिक दूर की कक्षा में चला जाता है। इस प्रक्रिया का एक और परिणाम यह है कि पृथ्वी का घूर्णन धीमा हो रहा है, जिससे हमारे दिन धीरे धीरे लंबे हो रहे हैं। करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर दिन बहुत छोटे हुआ करते थे,
तो जैसे जैसे चंद्रमा दूर जा रहा है वह पृथ्वी की घूर्णन ऊर्जा को अपनी कक्षीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। यह एक धीमा लेकिन निरंतर चलने वाला ब्रह्मांडीय आदान प्रदान है। आने वाले लाखों करोड़ों सालों में चंद्रमा आकाश में काफी छोटा दिखाई देगा और पृथ्वी पर दिन और भी लंबे हो जाएंगे। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड एक सतत परिवर्तनशील स्थान है और हम एक गतिशील प्रणाली का हिस्सा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। हमारे सौर मंडल में कई ग्रहों के पास अपने चंद्रमा हैं। बृहस्पति और शनि के पास तो दर्जनों हैं, लेकिन हमारे लिए यह एक ही है और यह खास है। आकार के हिसाब से देखें तो यह हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। इसका व्यास लगभग 3476 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग चौथाई है। किसी ग्रह की तुलना में अपने चंद्रमा का इतना बड़ा होना सौरमंडल में काफी असामान्य है। प्लूटो और उसके चंद्रमा शैरण का अनुपात ही इससे अधिक है। चंद्रमा सिर्फ रात में रोशनी देने वाला एक पिंड नहीं है, बल्कि इसने पृथ्वी पर जीवन के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माना जाता है कि चंद्रमा ने पृथ्वी की घूर्णन अक्ष को स्थिर करने में मदद की है, जिससे हमारे ग्रह पर एक स्थिर जलवायु बनी रही जो जीवन के पनपने के लिए आवश्यक है। इसके गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी के घूर्णन को धीमा किया है और निश्चित रूप से यह ज्वार भाटा पैदा करता है, जिसने शायद प्रारंभिक जीवन को समुद्र से जमीन पर आने में मदद की हो। यह हमारे ग्रह का एक वफादार साथी रहा है। अरबों वर्षों से हमारे साथ यात्रा कर रहा है, हमारी रातों को रोशन कर रहा है और हमारे ग्रह को आकार दे रहा है। जब हम कहते हैं कि चंद्रमा क्रिकेट बॉल की तरह गोल है, तो यह एक सरल उपमा है, लेकिन यह काफी हद तक सही है। खगोल विज्ञान में पर्याप्त द्रव्यमान वाली कोई भी वस्तु अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक गोलाकार आकृति धारण कर लेती है। चंद्रमा के पास इतना द्रव्यमान है कि वह इस नियम का पालन करता है और एक सुंदर गोले के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इसका व्यास, जैसा कि हमने पहले बताया, 3476 किलोमीटर है। यह दूरी भारत के कन्याकुमारी से कश्मीर तक की दूरी से भी थोड़ी अधिक है। इस विशाल गोले की सतह भी अत्यंत विविध है। वहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कुछ तो पृथ्वी के सबसे ऊंचे पहाड़ों जितने ऊंचे। वहां विशाल समतल मैदान हैं, जिन्हें मारिया या समुद्र कहा जाता है। हालांकि इनमें पानी नहीं, बल्कि प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोटों से निकला लावा भरा हुआ है। और वहां अनगिनत क्रेटर हैं, जो अरबों वर्षों से क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की बमबारी के निशान हैं। चंद्रमा का यह आकार और उसकी सतह का हर विवरण हमें उसके अतीत, उसके निर्माण और सौरमंडल के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह सिर्फ एक गोल पत्थर नहीं, बल्कि एक भूवैज्ञानिक आश्चर्य है। यह एक आम धारणा है कि चंद्रमा चमकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि चंद्रमा स्वयं कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। वह तो हमारे सूर्य का एक विशाल दर्पण है। जो चांदनी हम रात में देखते हैं, वह वास्तव में सूर्य का प्रकाश है, जो चंद्रमा की सतह से टकराकर हमारी ओर परावर्तित होता है। चंद्रमा की सतह, जिसे रेगोलिथ कहा जाता है, गहरे रंग की है और वास्तव में बहुत अधिक प्रकाश को परावर्तित नहीं करती, डामर से थोड़ी अधिक। लेकिन सूर्य इतना चमकीला है कि चंद्रमा द्वारा परावर्तित थोड़ी सी रोशनी भी हमारी अंधेरी रातों को रोशन करने के लिए पर्याप्त होती है। चंद्रमा के विभिन्न चरण, अमावस्या, अर्धचंद्र, पूर्णिमा भी इसी परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण बदलता रहता है। इससे हमें चंद्रमा का अलग अलग हिस्सा प्रकाशित दिखाई देता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा के उस हिस्से पर पड़ती है जो हमसे दूर होता है और हमें अमावस्या दिखाई देती है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, तो चंद्रमा का पूरा प्रकाशित हिस्सा हमारी ओर होता है और हम पूर्णिमा देखते हैं। यह एक सतत खगोलीय बैले है जो सूर्य के प्रकाश और चंद्रमा की कक्षा द्वारा निर्देशित होता है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का छठा हिस्सा। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग छठा हिस्सा है। इसका मतलब है कि यदि आप पृथ्वी पर 60 किलोग्राम के हैं, तो चंद्रमा पर आपका वजन केवल 10 किलोग्राम महसूस होगा। आप वहां बहुत ऊंची छलांग लगा सकते हैं और अगर आप कोई चीज गिराते हैं, तो वह पृथ्वी की तुलना में बहुत धीरे धीरे नीचे गिरेगी। अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों के प्रसिद्ध वीडियो में उन्हें चंद्रमा की सतह पर उछलते कूदते हुए देखना इसी कम गुरुत्वाकर्षण का परिणाम है। लेकिन चंद्रमा का यह कम गुरुत्वाकर्षण सिर्फ मजेदार छलांगों के लिए ही नहीं है। इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है
कि चंद्रमा एक घना वायुमंडल बनाए रखने में असमर्थ है। गैस के अणु आसानी से चंद्रमा के कमजोर गुरुत्वाकर्षण से बचकर अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी पर हमारा मजबूत गुरुत्वाकर्षण हमारे वायुमंडल को कसकर पकड़े रखता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण हालांकि पृथ्वी से कम है, फिर भी पृथ्वी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, विशेष रूप से हमारे महासागरों पर ज्वार भाटा पैदा करके। यह एक और उदाहरण है कि कैसे ये दो खगोलीय पिंड एक दूसरे के साथ गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य बंधनों में बंधे हुए हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27.3 दिनों में पूरी करता है। यह इसकी नाक्षत्र अवधि है। दिलचस्प बात यह है कि चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में भी ठीक उतना ही समय लगता है, 27.3 दिन। इस अद्भुत संयोग को सिंक्रोनस रोटेशन या टाइडल लॉकिंग कहा जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है। हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही चेहरा देख पाते हैं, जिसे निकटवर्ती भाग कहते हैं। दूसरा भाग, दूरस्थ भाग, हमसे हमेशा छिपा रहता है जब तक कि अंतरिक्ष यान भेजकर उसकी तस्वीरें न ली जाएं। यह टाइडल लॉकिंग कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण अरबों वर्षों में धीरे धीरे हुआ है। प्रारंभ में चंद्रमा शायद तेजी से घूमता था, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने धीरे धीरे उसकी घूर्णन गति को धीमा कर दिया, जब तक कि वह उसकी कक्षीय अवधि के साथ सिंक नहीं हो गया। यह एक तरह का गुरुत्वाकर्षण आलिंगन है, जिसने चंद्रमा को हमारे साथ एक विशेष नृत्य में बांध दिया है। इसलिए जब भी आप रात में चंद्रमा को देखते हैं तो याद रखें कि आप उसी परिचित चेहरे को देख रहे हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों से देखा है, और यह सब इस सिंक्रोनस परिक्रमण के कारण है। चंद्रमा पर कोई महत्वपूर्ण वायुमंडल नहीं है। वहां जो कुछ है वह इतना विरल है कि उसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। गैस के कुछ बिखरे हुए परमाणु जो सतह से टकराने वाले सौर कणों या सूक्ष्म उल्का पिंडों द्वारा उड़ाए जाते हैं। इस वायुमंडल की कमी के चंद्रमा पर कई गहरे परिणाम होते हैं। सबसे पहले वहां कोई मौसम नहीं होता, न हवा, न बादल, न बारिश। आकाश हमेशा काला रहता है दिन में भी, क्योंकि प्रकाश को बिखेरने के लिए कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल की अनुपस्थिति का मतलब यह भी है कि चंद्रमा की सतह सीधे तौर पर सूर्य के विकिरण और अंतरिक्ष के निर्वात के संपर्क में रहती है। इससे दिन और रात के तापमान में भारी अंतर होता है। सूर्य के प्रकाश में सतह का तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में यह -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसके अलावा ध्वनि तरंगों को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और वायुमंडल के बिना चंद्रमा एक पूरी तरह से खामोश दुनिया है। उल्कापिंड बिना किसी बाधा के सीधे सतह से टकराते हैं, जिससे समय के साथ अनगिनत क्रेटर बनते हैं। ये एक कठोर लेकिन आकर्षक वातावरण है। कई दशकों तक ये माना जाता था कि चंद्रमा एक पूरी तरह से सूखी दुनिया है, लेकिन हाल के अध्ययनों और मिशनों ने इस धारणा को बदल दिया है। अब हम जानते हैं कि चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से उन क्रेटरों के स्थायी रूप से छाया वाले हिस्सों में, बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। ये क्रेटर ऐसे हैं जहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जिससे वे बेहद ठंडे रहते हैं और किसी भी पानी की बर्फ को अरबों वर्षों तक जमे रहने की अनुमति मिलती है। यह खोज चंद्रमा के भविष्य के अन्वेषण और संभावित मानव बस्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पानी न केवल पीने के लिए आवश्यक है, बल्कि इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है, जिसका उपयोग रॉकेट ईंधन और सांस लेने योग्य हवा बनाने के लिए किया जा सकता है। चंद्रमा पर स्थानीय रूप से पानी की उपलब्धता का मतलब होगा कि हमें पृथ्वी से कम सामग्री ले जानी पड़ेगी, जिससे भविष्य के मिशन अधिक किफायती और टिकाऊ हो सकते हैं। यह खोज हमें याद दिलाती है कि चंद्रमा अभी भी अपने कई रहस्य समेटे हुए है, और हर नई खोज हमारे इस खगोलीय पड़ोसी के प्रति हमारी समझ को और गहरा करती है। तो हमने चंद्रमा की यात्रा की, उसकी दूरियों, उसके आकारों, उसके रहस्यों और पृथ्वी के साथ उसके गहरे संबंधों को समझा। यह सिर्फ एक चट्टानी गोला नहीं है जो रात में चमकता है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसने हमारी कल्पना को पंख दिए हैं, हमारी संस्कृतियों को आकार दिया है और हमारे ग्रह के इतिहास को प्रभावित किया है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की यह दूरी, चाहे वह पेरिजी पर थोड़ी कम हो या अपोजी पर थोड़ी अधिक, एक ऐसे बंधन का प्रतीक है जो अरबों वर्षों से अटूट है। चंद्रमा का धीरे धीरे दूर जाना हमें ब्रह्मांड की विशाल समय सारणी
और उसमें हमारी क्षण भंगुर उपस्थिति का एहसास कराता है। जब हम उस शांत चांदी जैसी डिस्क को देखते हैं तो हम वास्तव में अपने अतीत का एक टुकड़ा देख रहे होते हैं, एक ऐसा साथी जिसने पृथ्वी पर जीवन के उदय और विकास को देखा है। और अब पानी की खोज के साथ ये हमारे भविष्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन सकता है। चंद्रमा हमें चुनौती देता है कि हम अपनी सीमाओं से आगे बढ़ें, अज्ञात का पता लगाएं और ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझें। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक बड़े जुड़े हुए ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और अन्वेषण की भावना हमारी मानवीय प्रकृति का अभिन्न अंग है। अगली बार जब आप चंद्रमा को देखें तो एक पल रुककर उसकी कहानी के बारे में सोचें। उसके द्वारा तय की गई अरबों मील की यात्रा, पृथ्वी पर उसके प्रभाव और मानवता के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अनंत संभावनाओं के बारे में सोचें। क्योंकि चंद्रमा सिर्फ एक उपग्रह नहीं है, यह एक प्रेरणा है, एक रहस्य है और शायद हमारे ब्रह्मांडीय भविष्य की कुंजी भी। मैं रितेश पटेल और मुझे उम्मीद है कि चंद्रमा की यह यात्रा आपको उतनी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी होगी जितनी मुझे लगी। देखते रहिए, सोचते रहिए और खोजते रहिए।